नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। और ये वीडियो बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हमारी जो बीएस नेगी वाली बुक है 5th एडिशन वाली, तो चैनल पे ना इसकी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने आपको बोला है कि मैं पूरी बीएस नेगी वाली बुक आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, ये बात तो हो गई, लेकिन इसमें खास क्या है ना, मैंने सोचा कि हम एमसीक्यू भी करते हैं साथ साथ। तो मैंने कल चैनल पे डाला हुआ था उत्तराखंड का जो है डे 11 और उत्तराखंड सिंगल वन लाइनर बुक का। इसमें हमने देखा था उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में हमने क्या क्या देखा था, प्राग ऐतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो शायद आपने नहीं देखी होगी, लेकिन अगर आप पुराने हैं, आप पहले से इस चैनल पे आपने देखी है वीडियो, तो बीएस नेगी का आपने देखा होगा कि 1 घंटे की ये क्लास है। और 1 घंटे की अगर आपने कंप्लीट की हुई है ना क्लास, तो बहुत अच्छा है। आज आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, लिटरली बोल रही हूँ। आप स्किप मत करना वीडियो को, बहुत मजा आएगा आपको। मैं बताती हूँ कैसे। तो देखो, आपने कल जो 1 घंटे वाली क्लास है, ये वाली क्लास आप प्लेलिस्ट में देखना या चैनल पे जाओगे तो आपको ये थंबनेल दिखेगा, इस थंबनेल में है वो। तो इसमें ना मैंने आपको क्या बताया, प्राग ऐतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, आज एमसीक्यू करेंगे इनके। बहुत मजा आएगा आपको। इतने सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट के प्रश्न मैं लेके आई हूँ ना, वो भी परीक्षावाड़ी के प्रश्न लेके आई हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और बेसिक से लेकर एडवांस तक का है, लिटरली बोल रही हूँ। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अध्यायवार है, ये चैप्टर वाइज है, क्योंकि हमारा चैप्टर पहला खत्म हो गया प्राचीन इतिहास। इसमें उत्तराखंड के आदि निवास से प्रश्न देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल से देखेंगे, आग ऐतिहासिक काल से देखेंगे, और बेसिक से लेकर एडवांस तक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल का प्रश्न। देखो प्रश्न, देखो आप सबसे पहले प्रश्न का लेवल देखो। परीक्षावाणी से प्रश्न उठाया मैंने ये, और ये प्रश्न है, देखो 8 इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, और कथन कौन सा सत्य है ये हमें बताना है। अगर आपने 1 घंटे का वो लेक्चर किया है, फिर से बोल रही हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इवन रिविजन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने किया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये वाला। दूसरा है, इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था। नहीं भाई, किसने बोल दिया ज्ञान था? नहीं, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था वो लिखना क्या है, क्या करना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बस्तर में है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे देखेंगे, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सही है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा के निकट जो है लाकू उडियार में लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं, वे पाषाण काल की हैं। बिल्कुल सही। राज्य में पाषाण युगीन गुफाएं अल्मोड़ा व चमोली जिले से मिली हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, लाकू उडियार की जो है सन 1968 में एमपी जोशी ने की थी इसकी खोज। बिल्कुल सही है। और लाकू उडियार में नृत्य करते 2 मानव समूह और जो है शिकारियत मानव समूह एवं जो है पशु पक्षियों के चित्र अंकित किए गए हैं। हाँ बिल्कुल सही, अंकित किए गए हैं। तो अब इसमें से हमें बताना है कौन सा गलत है। तो हमने कौन कौन सा देखा था जब हम प्रश्न देखे थे, इसमें ना 2 जो स्टेटमेंट हमें दी गई हैं ये गलत है। कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें से? पहली है दूसरी वाली गलत, और फिर तीसरी वाली। तो 2 और 3 जो है वो गलत है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में 2 और 3 जहाँ पे होगा वो हम कट कर देंगे। तो पहला ये तो हो नहीं सकता, 2 यहाँ पे दिया है ये भी कट हो गया, और 3 यहाँ पे दिया है ये भी कट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये केवल 1, 4, 5, 6, 7 और 8 सही है। अब आगे इसमें आगे यहाँ पे हमें जो है मिलाना है, वो दे रखा है। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 में हमें मिलाना है, और यहाँ पे हमें दिया गया है। चलो देखते हैं पहला। तो पहला क्या है? ये प्रश्न 2 है। ठीक है, तो पहला है ग्वारखा गुफा। तो ग्वारखा गुफा कहाँ है? ग्वारखा गुफा है हमारी चमोली में, तो ये का बिल्कुल सही है। देवीधुरा कहाँ है? चंपावत में है, ये भी सही है। कालसी के निकट जो है यमुना नदी का जो कगार कहाँ है? देहरादून में, बिल्कुल सही है। खुटानी नाला नैनीताल में है, सही है। श्रीनगर के समीप अलकनंदा नदी में कगार पर स्थित है, चमोली, बिल्कुल सही। पश्चिमी नेयार घाटी पौड़ी में है। लघु उडियार हमने देखा था 1968 में खोज हुई थी, एमपी जोशी ने की थी, और अल्मोड़ा में है। और बहद्राबाद कहाँ है? हरिद्वार में है। सबसे पहले उत्खनन हुआ था 1951 में, उसके बाद यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1953 में किया था। तो ये दोनों इसमें, और इसमें जितने भी ये दिए हैं ना ये सामने सामने वाला ही ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खुटानी नाला नैनीताल में निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज की है? तो किसने की थी? देखो इसमें केपी नौटियाल का भी नाम आता है और यशोधर मठपाल का भी नाम आता है। तो क्या होगा? ए और बी दोनों होंगे इसके आंसर। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें भी हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ठीक है, कथन का विचार करना है, और इसमें जो है इतने सारे स्टेटमेंट दिए हैं उसी की तरह। तो चलो देखते हैं। तो पहला है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है? हेनवुड को कहा जाता है, बिल्कुल सही।
हेनवुड ने 1856 में देवीधुरा चंपावत से महापाषाण कालीन पुरावशेष की खोज की थी। सही है? हाँ सही है, बताओ। बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, ग्वारखा उडियार में 51 मानव आकृतियां उत्कीर्ण है। 51 कैसे हो गई? ये तो 41 थी ना, 41 में ही 33 मानव की थी और 8 क्या थी? पशु की थी, तो इसलिए ये गलत है तीसरा वाला। आगे है, राज्य में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होने का दावा किसी भी पुरातात्विक विद ने नहीं किया है। अरे ऐसा कैसे हो गया? ये भी सही है, नहीं किया है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में प्राप्त परस्तर उपकरण के इतिहासकारों को फ्लैग वर्ग में रखा है। बिल्कुल सही। परस्तर उपकरण क्या होते हैं? जैसे फ्लैग हो गया, छैनी हो गई, है ना, इनको फ्लैग वर्ग में रखा गया। छैनी हो गई, जो उपकरण हुए थे पहले परस्तर वाले, तो उनको फ्लैग वर्ग में रखा गया। बिल्कुल सही है। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। अरे भाई ऐसा किसने बोल दिया? ये भी गलत है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही। भारत में पूर्व परस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक से बने हुए हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन सा गलत मिला हमें? पहला हमने देखा ये तीसरा वाला गलत है क्योंकि इसमें 41 होना था, और छठा वाला हमने गलत देखा क्योंकि इसमें बोला एकमात्र साक्षी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तीसरा और छठा जहाँ पे होगा वो गलत होगा। देखो छठा इसमें दिया है, ये भी गलत है। इसमें तीसरा दिया है, ये भी गलत है। इसमें सभी कथन सही हो गए, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आपको ना यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा कैसे करने हैं हमें प्रश्नों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है ए और बी सूची दी है, इसमें सम्मिलित करना है, तो चलो करते हैं। पहला है हुडली। तो हुडली नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, तो हुडली में नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, तो एक का क्या हो जाएगा? 5। एक सेकेंड, तो एक का क्या हो जाएगा? हुडली में नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, तो एक का हो जाएगा 5। ठीक है। मलारी, मलारी गांव से क्या मिला है? मलारी गांव से हमें मिले हैं मलारी गांव। ठीक है, मलारी गांव देखते हैं। एक सेकेंड है, इसमें लिखने के लिए जहाँ पे सही होगा उस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ पहले, फिर ऊपर नीचे देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो हुडली गांव, हुडली गांव से हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, तो इसका हो जाएगा 5th वाला। मलारी गांव, मलारी गांव से क्या मिले हैं? सोने का मुखौटा मिला है मलारी गांव से 5.2 kg का, तो ये हो जाएगा 8 इसका। फिर है फलसीमा, तो फलसीमा से क्या मिला है हमें? योग, योग करते हुए मानव के वो मिले हैं, मानव आकृति, तो 1 हो जाएगा इसका। आगे है बनकोट, बनकोट से क्या मिला है? बनकोट वाला भी इंपॉर्टेंट है। 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं, छठा होगा बनकोट का, बनकोट का छठा वाला होगा। लोईथाप, लोईथाप से लाल रंग की चित्रित आकृतियां, लोईथाप का हो जाएगा 7। लाखों डियार से क्या मिला है? 41 पशु और मानव की आकृतियां मिली हैं, लोईथाप। थापली, थापली से क्या मिला है? थापली से मिला है चित्रित धूसर विद्भांड मिले हैं थापली से। ठीक है, थापली का हो जाएगा ये वाला 4th वाला। और उसके बाद है बहद्राबाद, बहद्राबाद का क्या होगा? ताम्र उपकरण एवं मृदभांड मिले हैं, तो बहद्राबाद का हो जाएगा 3। तो हमने क्या देखा? 581, 581 किसमें? ये 3rd वाले में, 581 6 7, हाँ तो 3rd वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ये 3rd वाला होगा। ठीक है, 58 इसी में ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड चमोली जिले में किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाण कालीन शवाधान की खोज की थी? तो 1950 मलारी गांव में हुई है। ठीक है, मलारी गांव इसका आंसर होगा। आगे देखिए, अब ये प्रश्न दिए हैं, अब इसमें हमें फिर से कथन दिए हैं और इनका हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला है मेहरुड़ी उडियार रामगंगा घाटी में स्थित है, तो मेहरुड़ी जो उडियार है वो रामगंगा घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड में प्राप्त लौह उपकरणों के सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है, बिल्कुल सही। मंगोली शैलचित्र का जो संबंध है वो कहाँ से? नैनीताल से है, हाँ सही है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल से हुई है, नैनीताल से हुई है, बिल्कुल सही। 14 नृतकों का चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। सन 1920 में हड़प्पा संस्कृति की खोजकर्ता दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, बिल्कुल सही। रिवेट कार्नन थे, तो 7th है रिवेट कार्नन जो थे, इन्होंने 1877 में महासर संस्कृति की खोज की थी, बिल्कुल सही। आगे है कपमार्क्स देवीधुरा में MP जोशी ने इसकी खोज की थी, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है? जितने भी हमने कथन देखे अभी तक सारे क्या है? सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमें इसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सूची दी गई है, चलो देख लेते हैं। तो पहला कौन सा? पहला है रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेष की खोज, तो ये अवशेष की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी, तो इसका आंसर ये सही है, ये वाला सामने सामने ही है।
मोर ध्वज में उत्खनन की खोज 1877 में की थी, एम मरखम द्वारा की गई थी, ये भी सही है। आगे देखेंगे, महासव संस्कृति में जो है आकृतियों की खोज रिबेट कानक ने की थी 1877 में, ये भी सही है। देवी धुरा कपमार्क्स एमपी जोशी ने की थी, ये भी सही है, सामने सामने। पश्चिमी न्याय घाटी में डॉक्टर यशवंत कटोच ने खोज करता है। धनखल गांव में उत्खनन प्रोफेसर एमपी जो एवं जो है डॉक्टर बीडीएस नेगी ने की थी। मलारी गांव में महापाषाणकालीन समाधानों की खोज किसके द्वारा की गई? शिव प्रसाद डबराल के द्वारा, बिल्कुल सही। बहदराबाद में उत्खनन कार्य किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? यज्ञदत्त शर्मा जी की। और ये कब हुआ था? देखो, सबसे पहले हुआ था 1951 में, और 1953 में इनकी अध्यक्षता में हुआ था ये, 1953 में, ठीक है, ध्यान में रखना, कई बार ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर सामने सामने ही था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? यक्षों की जाति का निवास वो है, प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखेंगे, ऐतिहासिक स्थल लाखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर है, बाड़ीछीना के निकट सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पे हमें फिर से स्टेटमेंट दे दी है और हमें आंसर बताना है। 11वां क्वेश्चन देखो कितना, मतलब आज ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल लिटरली बढ़ रहा होगा। चलो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, फड़का नौली एवं पेटशाला के शैलाश्रयों की खोज डॉक्टर यशवंत जो है यशोधर मठपाल ने की थी। हाँ सही है, ठीक है। 1985 और 1989 में हुई है इसकी खोज, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है पहले, सही है वाला। जो है रिबेट कानिक ने उत्तराखंड में महाशय संस्कृति के संबंधित आकृति द्वाराहाट के चंद्रशेखर मंदिर से खोजी थी। तो चंद्रशेखर मंदिर से खोजी थी। आगे देखेंगे, राहुल साकृत्या ने मलारी गांव में समाधियों की जो है खसों की समाधियों के रूप में वर्णित किया था। हाँ बिल्कुल सही किया था। आगे है, उत्तराखंड में प्राप्त लौह उपकरणों के सबसे प्राचीन लौह फलक पश्चिमी रामगंगा घाटी के धनखल गांव से मिले। ऐसा हुआ था क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। एक फोर्थ हमने लिख दिया यहाँ पे। मलारी गांव में प्राग ऐतिहासिक स्थल चमोली जिले में स्थित है। तो मलारी गांव के प्राग ऐतिहासिक चमोली जिले में स्थित है। हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही है। लाखू गुफा अल्मोड़ा में जिले में स्थित नहीं है। अरे भाई अल्मोड़ा में ही तो स्थित है, ये भी गलत है। छठा भी गलत है। आगे है, चमोली जनपद स्थित किमनी गांव में पूरा स्थल में 5.2 किमनी में नहीं मलारी गांव में मिला था, तो ये भी गलत हो गया। 7th, तो जहाँ पे 4 6 7 है वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब गलत हैं। ये भी गलत है, छठा भी, सातवां भी और चौथा भी। तो चौथा, छठा और सातवां गलत है, ठीक है। तो चौथा, छठा और सातवां, चौथा इसमें दिया ये गलत है, सातवां इसमें दिया ये भी गलत है, सभी कथन हो नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये वाला, केवल 1 2 3 और 5, ठीक है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे फिर से जो है हमें वो दिया गया है और यहाँ पे हमसे पूछा है इसका सूची 1, सूची तो दी गई है और इतना बड़ा, देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है। आप बताओ, ये प्रश्न जिसने कर लिया तो मज़ा ही आ गया उसको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, तिब्बत से सटा गांव जहाँ, अच्छा थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ना। तो क्या है? तिब्बत से सटा गांव जहाँ जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शोध किया था। तो कहाँ किया था उन्होंने शोध? तो अगर मैं इनकी बात करूँ ना, ये काफ़ी बड़ा है और इसमें ना ये सभी गांव दिए गए हैं, आप ऐसे मिला सकते हैं, लेकिन मैं आपको ना डायरेक्टली बता देती हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि ना थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, फिर ज़्यादा आप मिलान यहाँ से कर लेना, PDF आपको मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो पहला क्या है? तिब्बत से सटा गांव जहाँ गढ़वाल के जो है शोधकर्ता ने जो है पुरावशेष प्राप्त किए थे। कौन सा है ये तिब्बत का वाला गाँव? ये मलारी गाँव है। अब ऐसे आप मिलान करूँगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बता देती आपको। तो ये कौन सा है? ये है मलारी गाँव, ठीक है। आगे है, अल्मोड़ा के बाड़ीछीना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित कौन सा है? तो कौन सा है? ये लाखू गुफा। ये लाखू गुफा ऐसे इसमें नीचे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये कौन सा है, लाखू गुफा है। आगे है, चमोली जिले में अलकनंदा तट पर स्थित वह स्थल जहाँ मानव पेड़ है बारहसिंगा है, इनके जो है रंगीन शैलचित्र मिले हैं। तो ये सब रंगीन शैलचित्र जो है कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं ग्वारखा गुफा में, है ना। ये कहाँ मिले हैं? ग्वारखा गुफा में। देखो ग्वारखा गुफा आई थिंक ऊपर है, ये देखो, ठीक है। आगे देखेंगे, चमोली जिले का वह पूरा स्थल जहाँ सफ़ेद रंग के जो है चित्रित वो मिले हैं। तो सफ़ेद रंग के कहाँ मिलते हैं? किमनी गांव में। किमनी गांव भी नीचे इन्होंने दिया होगा, नीचे किमनी गांव कहीं लिखा है,
ऊपर लिखा होगा फिर किमनी गांव, ये देखो किमनी गांव लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नृतकों का शैलचित्र अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। देखो 14 नृतकों का शैलचित्र, तो 14 नृतकों का शैलचित्र जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में है, ठीक है। अल्मोड़ा में कौन सा है ये, लाखू गुफा। आगे देखेंगे राकेश भट्ट द्वारा खोजा गया था, तो राकेश भट्ट द्वारा क्या खोजा गया था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। राकेश भट्ट द्वारा ग्वारखा गुफा, ग्वारखा, ठीक है, ग्वारखा गुफा खोजी गई थी। और उत्तराखंड में जहाँ बुर्ज होम कश्मीर के समान समाधियाँ मिली हैं, तो कश्मीर के समान जो है समाधियाँ कहाँ मिली हैं, कश्मीर के समान वो मिली हैं देवीधुरा में। इसका आंसर देवीधुरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, देवीधुरा बता देती हूँ आपको। आगे देखिए राज्य में किस पुरा स्थल में कत्थई रंग के, तो कत्थई रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले, मैंने आपको बताया था कत्थई रंग के पेटशाला में मिले हैं। और पेटशाला की खोज कब हुई है, पेटशाला की खोज हुई है 1989 में, ठीक है, 1989 में इसकी खोज हुई है। अब मैंने आपको ये इससे मिलान करके नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं मिलान करती हूँ ना बहुत छोटा हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता। इसके अलावा कोई मिस्टेक होगी तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखेंगे कालामाटी व जो है मल्ला पेनाली नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ये देखो कालामाटी और मल्ला पेनाली सबसे पहले बताया था मैंने प्राग ऐतिहासिक काल में, तो कौन है ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। आगे देखेंगे फिर से स्टेटमेंट वाला आ गया है और हम इसका आंसर देना है। तो आगे है किमनी गांव चमोली के पिंडर नदी घाटी में स्थित है, तो किमनी गांव कहाँ है, पिंडर नदी घाटी में स्थित है, हाँ बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा जिले में पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित जो है नौला जैलंग गांव में समाधानों की खोज की है, तो नौला जैलंग गांव में समाधान की खोज किसने की है, यशोधर मठपाल ने, बिल्कुल सही है वाला भी। फड़का नौली की खोज 1985 में जेम्स प्रिंसेस ने की थी। देखो 1985 में की तो थी फड़का नौली की खोज, लेकिन जेम्स प्रिंसेस ने की थी, बिल्कुल गलत है भाई। इसकी खोज किसने की थी, मैंने आपको बताया था यशोधर मठपाल ने की थी इसकी खोज, यशोधर मठपाल। तो तीसरा तो गलत हो गया ना, तीसरा गलत है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे तीसरा गलत है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, याद रहेगा। पेटशाला पुरस्तर चमोली जिले में जो है सुयाल नदी के तट पर है। भाई ये पेटशाला चमोली में कहाँ से आ गया, तो अल्मोड़ा में है, चौथा भी गलत है। आगे देखेंगे लुइथाप में जो है शिकाररत एवं हाथ में हाथ डालकर नृत्य जो है मानव चित्रित मिले हैं। कहाँ लुइथाप में बोल रहा है, हाथ में हाथ डाल के जो है शिकारित मिले हैं, बिल्कुल सही मैंने बोलता हाथ में हाथ डाल के शिकारित उसमें मिले हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे लुइथाप का अर्थ रक्त चित्र से होता है, यह पूरा स्थल नैनीताल जिले में प्राप्त है। देखो अब लुइथाप नैनीताल में कहाँ से आ गया भाई, अल्मोड़ा में है ये तो, है ना, तो ये भी गलत है, 6 वाला भी, 6 भी लिख लेते हैं यहाँ पे। बनकोट में ताम्र आकृतियों की खोज 1989 में हुई थी। अब यहाँ पे बनकोट की बात हो रही है ना, बनकोट की बात हो रही है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला भी सही है। और हमने क्या देखा इसमें, उत्तरकाशी जिले में स्थित हुडली में नीले रंग के मिले हैं, तो ये इसका गलत हो गया। तो कौन सा, 8वां भी गलत है, तो 3, 4, 6 और 8 जो है वो गलत है ना, 3, 4, 6 और 8, 3 इसमें ये गलत हो गया, 6 इसमें ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, सभी गलत हो, सभी सत्य तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, 2, 5 और 7 जो है सही है, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब ये वाला प्रश्न है, ठीक है, इसमें भी मिलान हमें करना है, तो स्टार्ट करते हैं। 15वां क्वेश्चन है और पहला है मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, ठीक है। तो पहला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य वाला, मैंने आपको बोला, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश, बांगोर, राजस्थान, हाँ इसका ये होगा, फिर मध्य पाषाण काल की बात हो रही है ना वैसे भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, इसका हो जाएगा 4, ठीक है, पहले 4 होगा। फिर है मध्य पाषाण काल भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, बांगोर था। ये आपने अगर हिस्ट्री देखी होगी जो है इंडिया की, उसमें आपको समझ में आएगा। आगे देखेंगे 4-3, ठीक है। भारत में मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य, मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था, ये था जो है सराय नहाराय प्रतापगढ़ से, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो 5th, इसको ध्यान में रखना है हमें, 5th है, ठीक है। तो 4, 3 फिर 5 देखा। आगे देखेंगे फिर नागफनी के आकार का जो है भंडी शिलाश्रय कहाँ से मिला, नागफनी के आकार का मैंने आपको बोला था, नागफनी के आकार का कहाँ से मिला है, वो मिला है लाखू डियार से, तो हो जाएगा 2nd, फिर होगा 2nd। उसके बाद है चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे सुंदर चित्रशैली कौन सी है, तो सबसे सुंदर चित्रशैली कहाँ की है, डुंगरी गांव में स्थित है, तो ई का हो जाएगा 1st। तो 4, 3, 5, 2, 1 होना चाहिए इसका आंसर, तो 4, 3, 5, 2, 1, तो कौन सा ये वाला है, 4, 3, 5, 2, 1, ठीक है। इसके अलावा आप फिर से इसको मिला के देख लेना और लिख भी लेना अगर आपको नहीं पता, तो इसका आंसर है ये वाला 4, 3, 5, 2, 1 वाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलो आगे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड के किस शैलचित्र पुरास्थल में जो है मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है? त्रिशूल आकार से कहाँ अंकित किया गया है, यह हमें बताना है। अब बताओ कहाँ अंकित किया गया है। इतना इजी है क्वेश्चन। देखो डुंगरी गांव में, चमोली के, ठीक है, चमोली के डुंगरी गांव में किया गया, ग्वारखा गुफा में, ठीक है, ग्वारखा गुफा के आसपास की बात हो रही है यहाँ पे। चलो आगे देखेंगे। खेजन, जसकोट एवं देवीधुरा कपमार्क्स की खोज किसने की है? कपमार्क्स की खोज किसने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की है? डॉक्टर MP जोशी ने। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे आग ऐतिहासिक काल के बारे में, और मैं सोची थी ना कि आज ही इसमें कंप्लीट करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समझाने में मुझे टाइम लग रहा है। इवन जो है ना इसमें चीज़ें ऐसी छोटी छोटी सी दिख रही तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज यही करते हैं। कल हम करेंगे आग ऐतिहासिक काल से जुड़े प्रश्न। अगर आपको सीरीज अच्छी लगेगी तभी करेंगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सीरीज कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।